हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपने अगले पार्ट में बिहार स्पेशल के है ना शुरू करेंगे बिहार में खनिज से। ठीक है, बिहार स्पेशल मैं आपको बता दूं कि 72nd बीपीएससी के लिए ना हम लोग बिहार स्पेशल की एक सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज में हम लोग पूरा का पूरा बिहार मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। बिहार मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं। मेरी एक बुक आती है कॉस्मोस से, है ना, बिहार स्पेशल थ्रू मैप्स। आप करेंगे गूगल तो मिल जाएगा, बिहार स्पेशल थ्रू मैप्स। इस बुक का ना 88 पेज है और ये लगभग बिहार स्पेशल से आने वाले सभी 25 क्वेश्चन के आसपास को टारगेट कर लेती है ना। तो इसी बुक को हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिहार में खनिज चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, देखिए बिहार में खनिज चैप्टर, ठीक है ना। पहले हम लोग इसको मैप पे देख लेते हैं। तो जो सोरा होता है ना, सोरा, ठीक है, जो सोरा होता है, सोरा ये पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, इन सब जगहों पे जनरली इसका उत्पादन होता था। और जो जनजाति, ठीक है, सोरा सोरा खनिज के को निकालने का कार्य करती थी, वो नूनिया जनजाति होती थी। कौन सी जनजाति? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसका क्वेश्चन एक स्पेसिफिक जिला छोड़ के ये एक क्षेत्र पूछ देगा, तो याद रखिएगा कि उत्तर बिहार का लगभग पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर बिहार का पूर्वी क्षेत्र, है ना, उत्तर पूर्वी बिहार में जनरली इसका उत्पादन होता था। ठीक है, निकालने का काम ये होता था। इसके बाद अ, अभी भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, सोने को लेके कि सोना बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो जमुई क्षेत्र में, है ना। चीनी मिट्टी को लेके क्वेश्चन आता है, तो चीनी मिट्टी भागलपुर और बांका के क्षेत्र में। सीमेंट उद्योग को लेके क्वेश्चन आता है, ठीक है, सीमेंट उद्योग को लेके क्वेश्चन आता है। अच्छा, वो तो उद्योग में आएगा ना। कोयला उत्पादन का जो है सो औरंगाबाद में आता है। चूना पत्थर का और पाइराइट का जो है रोहतास में आता है ना। और नवादा में जो है सो अभ्रक, ये इम्पोर्टेंट है, नवादा में अभ्रक। ठीक है, बॉक्साइड, चीनी मिट्टी, ये सब चीज़ कहाँ पे पाई जाती है? मुंगेर में। ठीक है ना। गैलन एकमात्र जिले में पाया जाता है, कहाँ पे? बांका। गैलन एकमात्र जिले में पाया जाता है, कहाँ पे? बांका में। ठीक है, तो ऐसे करके कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में ना एक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और उसके उससे संबंधित कुछ कुछ पॉइंट्स भी है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि झारखंड, एक तो ये बात समझ लीजिए कि जब बिहार झारखंड से अलग हो गया ना, तो झारखंड में बिहार में ना खनिज संपदा थोड़ी कम हो गई। थोड़ी क्या, बहुत कम हो गई। सारी संपदा तो झारखंड में ही चली गई। ठीक है, सारी संपदा तो झारखंड में ही चली गई। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, राजगीर के बथानी ज्वालामुखी तलछट में नकिया एवं कबूतर पहाड़ी में सोने के खनिज की उपलब्धता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नकिया व कबूतर पहाड़ी में सोने के खनिज की उपलब्धता है। रोहतास के विंध्य क्षेत्र में हीरे के भंडार की पुष्टि की गई है। रोहतास के विंध्य क्षेत्र में, ठीक है, हीरे के भंडार की पुष्टि की गई है। मुंगेर में सिलिका और बॉक्साइट के होने का अनुमान है ना। और धात्विक एवं धात्विक दोनों प्रकार के खनिज बिहार, ये तो ऐसे। ठीक है, तो मुंगेर में सिलिका बॉक्साइट और रोहतास के विंध्य क्षेत्र में हीरे, एकदम इम्पोर्टेंट लेके चलिए इसको भी। ठीक है, ऐसे ही अभ्रक, बिहार के नवादा से गिरिडीह का जो क्षेत्र है झारखंड वाले एरिया में, ठीक है ना, झारखंड बेल्ट में, ठीक, तो उसमें जो है ना सो अभ्रक की प्रधानता ज़्यादा है। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक नवादा में क्या है? अभ्रक। ठीक है, अभ्रक। ठीक है, विद्युत उपकरण के उपयोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाइराइट रोहतास जिले में पाया जाता है। ठीक है, रोहतास के अमझोर में पीपीसीएल उद्योग उर्वरक के लिए है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीसीएल उद्योग उर्वरक के लिए है। ऐसे ही चूना पत्थर रोहतास में उपलब्धता है। सीमेंट के उद्योग में, ठीक है ना, सीमेंट के उद्योग में इसका बहुत सारा यूज होता है। सोना,
करमटिया जमुई में सोने का भंडार है। कहाँ पे? करमटिया जमुई में सोने का भंडार है, इंपॉर्टेंट। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में प्लेसर स्वर्ण की उपलब्धता मानी जाती है। ठीक है, ऐसे ही चीनी मिट्टी का भी है। भागलपुर और बांका के क्षेत्र में इसकी बहुलता है और ये बर्तन और विद्युत प्रतिरोधक वस्तु बनाने में इसका यूज आता है। देखते हैं जब जो चिप होती है टीवी वगैरह की, उस पे जो है ना सो रेसिडेंस लगा होता है, मान लीजिए, ठीक है ना, उसको प्रतिरोधक कहा जाता है, रेसिडेंस लगा होता है। ये रेसिडेंस जो होता है ना, जो विद्युत धारा के परिपथ को रोकता है या उसको कमजोर करता है, ठीक है, तो वो जो होता है वो बना होता है किसका? चीनी मिट्टी का। इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चीनी मिट्टी का। ठीक, क्लियर है? पॉइंट क्लियर है। बॉक्साइट, मुंगेर में इसकी प्रधानता पाई जाती है। बॉक्साइट का इस्तेमाल सबसे अधिक एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील आदि उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। हेमेटाइट, यह एक लौह अयस्क है। भागलपुर के चरणपुर में इसका प्रमुख भंडार है। यहाँ से हेमेटाइट का विदेश में निर्यात किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हेमेटाइट का विदेशों में निर्यात किया जाता है। शोरा, ठीक है, शोरा का मैंने शुरू में ही बताया, बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण वाले क्षेत्र में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्यात प्रारंभ किया था। इसका इस्तेमाल बम बनाने में और उर्वरक में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, और साथ में ना मैंने एक यहाँ पे टेबल बना दिया है। देखिए, याद करने के लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि क्या कौन से ज़िले में पाया जाता है। इसको और मैप के आधार पे इसको एक दो बार आप देख लेंगे, अगर ये बुक आपके हाथ में रहे तो आपके लिए ये याद करना ना आसान हो जाएगा। ठीक है, एक दो बच्चों का कंप्लेन आया था कि बुक जो जिन्होंने खरीदा है उसका एक पेज बीच में गायब है। ठीक है ना, एक पेज बीच में गायब है, 25 नंबर। तो यही वो पेज है जो आप कह रहे थे ना कि गायब है, तो आप यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, पेज नंबर 25। ठीक, यही पेज गायब था आपका। ठीक है, चलिए अब बिहार में उद्योग देखिए, यहाँ पे मिलेंगी वो सारी चीज़ें। बिहार का तेल शोधक कारखाना, ठीक है, बरौनी का जो बिहार में बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है वो रूस से तीसरी पंचवर्षीय योजना के में स्थापित हुए, रूस के सहयोग से। देखिए, दो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, किसके सहयोग से? रूस, और कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, दवा बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर में। कल्याणपुरी सीमेंट कारखाना कहाँ पे है? ठीक है, सीमेंट कारखाना बंजारी में स्थित है। ठीक है ना, रेलवे का बैगन प्लांट मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में स्थित है। ठीक है, देखिए ये सब डायरेक्ट हिट करने वाली क्वेश्चन है एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सीधा सीधा। ठीक है ना, तो इसको आप एकदम ध्यान रख के चलिए। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को डायरेक्ट याद करनी है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई? बरौनी वाले की 1962। ये कहाँ पे है? बेगूसराय जिले में। ठीक है, कागज़ का कारखाना कहाँ पे है? समस्तीपुर, दरभंगा। ठीक है, वैशाली में क्या है? प्लाई का कारखाना। ठीक है, दवा का कारखाना भी कहाँ हो जाएगा? दवा का कारखाना वैशाली में। हाजीपुर कहाँ है? वैशाली में। कपिलंश धातु, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कपिलंश धातु बक्सर में। ठीक है, रोहतास में सीमेंट का कारखाना, रोहतास में। ठीक है ना, देख लिया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? सिलिका। ठीक है, खनन उद्योग कहाँ पे है? औरंगाबाद में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, और पटना में पटाखा, मोकामा में सिंदूर का कारखाना, लखीसराय में। ठीक है ना, बंदूक का कारखाना मुंगेर में। सब पता होगा आपको। ठीक है ना, ये सब एकदम याद करना पड़ेगा आप लोग को। रेशम का कारखाना भागलपुर, पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी का, पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी का, है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी का। सब एकदम आपको रटना है। ठीक है ना, मैप देखते रहिए, एक दो बार ये वीडियो देख लीजिए, एकदम याद कर लेना है इन सबको। रेलवे इंजन का कारखाना बिहार में, रेल इंजन रिपेयर का कारखाना बिहार में कहाँ पे है? जमालपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1905 में चीनी उद्योग, इसके प्रथम मिल की स्थापना 1905 चीनी उद्योग महरौर में हुई थी। ठीक है ना, चीनी उद्योग बिहार का सबसे पुराना है। ठीक है, पटसन उद्योग कहाँ पे है? कटिहार, समस्तीपुर में। क्यों कटिहार में ही है? ठीक है ना, कटिहार में क्यों है? क्योंकि यह बंगाल से लगा हुआ है। ठीक,
बिहार में सूत कटाई कहाँ होती है? भागलपुर, सिवान, पंडौल। भागलपुर में क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेशम का उत्पादन होता है ना? ठीक है, देखिए यहाँ पे रेशम का उत्पादन होता है। ये सारी चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेंगी, ठीक है। बिहार में हथकरघा केंद्र, देखिए इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ डेटा है जो आप देख लीजिए कि राज्य में 3.66 लाख बुनकर हैं, ठीक है ना। और भागलपुर में क्या है, बांका में क्या है, गया में क्या है, नालंदा में क्या है, ये बस एक बार टेबल आप देख लीजिए और ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इस हथकरघा केंद्रित जिले, ठीक है ना, एक बार ही इससे क्वेश्चन आया इसलिए मैंने इसको बना दिया है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कोई विशेष क्वेश्चन जो आप सोचेंगे आता है नहीं, जो भी क्वेश्चन आना होगा इस टेबल से आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है इस टेबल से, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बना दिया है। चलिए, बिहार में ताल एवं झील बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक, तो ध्यान से इसको करिएगा। देखिए, बिहार में ताल झील से संबंधित क्वेश्चन देखिए, कौन सा, जैसे करकटगढ़ झील, तेलहर झील है ना, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है कैमूर में, ठीक है। रोहतास में क्या है? धुआं कुंड झील, दुर्गावती झील, राकिम कुंड झील, ये सब कहाँ पे है? रोहतास में है। नवादा में क्या है? काकोलत जलप्रपात, ठीक है। आपको याद कौन कौन सा होगा? सिर्फ कांवर झील, कुशेश्वर झील, है ना, सिमरी बख्तियारपुर झील, घोंगा झील, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जगतपुरा झील, नागिनक्टी भी याद होगा, इसको भी मिल गया है क्या? रामसर साइट में, रामसर साइट में दर्जा, ठीक है ना। बिहार का दूसरा ये है, तीसरा ये है, पहला कौन सा है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि पहला, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? पहला रामसर स्थल कौन सा है? ठीक है, पहला रामसर स्थल। उसके बाद देखिए, इसका भी मैंने मैप के साथ साथ एक टेबल दे दिया है कि कौन सा झील कौन से ज़िले में है। अच्छा, कुछ कुछ झीलों की ना विशेषताएं भी होंगी, ठीक है, तो मैं वो आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि कांवर झील, देखिए इसमें तो मैं वैसे बता ही दूंगा, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए, बेगूसराय के मंझौल में स्थित है, ठीक है, 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, ठीक है। प्रवासी पक्षी, यहाँ पे प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में आते हैं और 1989 में इसको पक्षी बिहार का दर्जा दिया गया है, एक ये भी इम्पोर्टेंट है। और 2020 में इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये एक ऑक्सबो लेक है, ठीक है ना, गोखुर झील, गोखुर झील ऑक्सबो लेक है, ठीक है। इसके बाद है कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पे, ठीक है ना, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पे है और वर्षा में यह बृहद क्षेत्र में फैल जाता है और स्वाभाविक सी बात है, जैविक महत्व के साथ इसका धार्मिक महत्व भी है। यह मत्स्य पालन और व्यापार के दृष्टिकोण से एक बड़ा केंद्र माना जाता है। बस इसमें इसका जगह याद रखिए, बाकी कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। घोंघा झील, ठीक है, घोंघा झील, घोंघा झील है, यह कटिहार जिले में स्थित है। इसके आसपास अनेक छोटी छोटी झीलें हैं। यह भी प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है और बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है? घोंघा झील, ठीक। अभी है काकोलत जलप्रपात, ये कहाँ पे है? नवादा जिले में है। यह कोडरमा की पहाड़ियों से निकलती है। ये सब जब भी आप पढ़ें ना तो साथ साथ मैप भी देखते रहिएगा, इसलिए ये बुक आपके हाथ में होना जरूरी है। यह एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सिमरी बख्तियारपुर, यह सहरसा जिले में स्थित है। इसके यह अनेक झीलों से मिलकर बना है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि कौन से झील अनेक झीलों के संगम से, अनेक झीलों के संगम से बना है, झीलों के संगम से बना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लगाएंगे सिमरी बख्तियारपुर झील, ठीक है। नागिनक्टी, यह जमुई जिले के झाझा में स्थित है। इसका नाम नदी के नाम पे पड़ा है। इसी पर नागिनक्टी डैम भी स्थित है, तो और कहाँ रहेगा? यह बिहार का दूसरा, तीसरा, नागी दूसरा और नक्टी तीसरा, ठीक है, रामसर स्थल है। वर्ष 2024 में इसको रामसर स्थल का दर्जा मिला है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, भागलपुर में स्थित है। इसकी विशेषता है कि यह अभ्यारण्य गंगा नदी में स्थित है और यहाँ गंगा नदी की दुर्लभ डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा नदी की जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। क्या? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। अब बिहार में वन, ठीक है, यहाँ से हम लोग करते हैं। देखिए बिहार में वन, देखिए
एक तो आप ये देख लीजिए कि टोटल वन कितना है, 75-32.45 किलोमीटर स्क्वायर, और वन वृद्धि हुआ 181 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7532, ठीक है ना, और 181 टोटल हो गया, 7532 और 181 टोटल जो बढ़ा है। अच्छा, सबसे अधिक वन वाला, सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र और सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है वो कैमूर में है, और सर्वाधिक खुला वन भी कहाँ है? कैमूर में है। लेकिन देखिए, वन तीन तरीके का होता है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो होता है जो सर्वाधिक सघन वन होता है, सघन वन, सर्वाधिक सघन वन। एक होता है मध्यम सघन वन, ठीक है, मध्यम सघन वन। एक होता है खुला वन, खुला वन, ठीक है। जो सघन वन होता है ना वो सबसे ज़्यादा है कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। लेकिन जो सबसे खुला वन है ना वो कहाँ पे है सर्वाधिक? वो है कैमूर में, ठीक है। और सर्वाधिक वन भी कैमूर में है। ये प्रतिशत भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है तो ये मत समझिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद करके जाइए। 30.51, 30.51% कह सकते हैं इसको, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है? शेखपुरा में। न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है? शेखपुरा में, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार का? ये आप हम लोग को कमेंट करके बताइए। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला बिहार का, हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था ना। सबसे छोटा जिला बताइए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। इसके बाद सबसे पहली बार ना 1987 में वन रिपोर्ट आया था। कुछ कुछ इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद उसके बाद से प्रत्येक 2 वर्ष में जो है ना भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक सेकंड पानी पी लूँ। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों में इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में 7532.45 किलोमीटर वन है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 8% है। अति सघन वन 0.41%, ठीक है ना। मध्यम सघन वन मैंने बताया था ना आपको 3.49, खुला वन 4% है, ठीक है। वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में वन रिपोर्ट 2023 में वनों की प्रतिशत 2.06% से बढ़ गई है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में, ठीक है, वेस्ट चंपारण में, चंपारण में, ठीक। बिहार में 2 बाघ आरक्षित क्षेत्र है, एक वाल्मीकि वाला और दूसरा कैमूर वाला है। ये अभी बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये जो 2 है ना, ये तो बन चुका है, ये भी सिर्फ घोषित है, याद रखिएगा, ये सिर्फ घोषित है, ये सिर्फ घोषित है। राज्य के 11 जिलों में राज्य के 11 जिलों में प्राकृतिक वन पाए जाते हैं। पश्चिमी चंपारण का घना वन क्षेत्र सूर्य के प्रकाश को सतह तक पहुंचने से लगभग रोक देता है, ठीक है। यहाँ इसी सबसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे 2025 तक बिहार में कुल 67 बाघ थे, 67 बाघ थे। भारत में कुल 58 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। ये तो डेटा अभी बदल गया है, ठीक है ना। माधव टाइगर रिजर्व, ये डेटा बदल चुके हैं, ठीक है। ये डेटा अभी अब बदल चुका है, अभी के लिए ये रेलेवेंट नहीं है, ये डेटा रेलेवेंट नहीं है। ये नए बुक में मैं जब अपडेट करूँगा ना तो उस पेज में डालूंगा, ठीक है। ये वही सारे क्वेश्चन हैं। टोटल नेशनल पार्क 107, ये शायद अभी कंफर्म यही है कि 107 ही है टोटल नेशनल पार्क, ठीक है। 107वां नेशनल पार्क शिमलीपाल नेशनल पार्क है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में अवस्थित है। ये बिहार के क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से चीता, सांबर, तेंदुआ, हिरन आदि जैसे जानवर निवास करते हैं, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। वही सारा डेटा, ठीक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, कि कुल वन कितना है, कुल वन आवरण कितना है, कुल वृक्षावरण कितना है, ये डेटा को ना मैं टेबल फॉर्मेट में यहाँ आप लोगों के सामने रख दिया हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को ये देख लेना है एक बारी,
और चले जाना है। कौन से जिले, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। सर्वाधिक वन वाला जिला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। और वहीं भारत का भी दे रखा है मैंने, जिला में जो दे रखा है वो बिहार का, और राज्य में जो दे रखा है मैंने मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है ना। तो तुलनात्मक है ताकि आपको याद करना आसान हो कि बिहार का डेटा क्या है, भारत का डेटा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक पेज हर साल एक क्वेश्चन देकर जाता है, एक क्वेश्चन देके जाता है। ये पेज निश्चित से करके याद करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद है वर्षा का वितरण, ठीक है। देखिए ये मैप है ना, इसमें ये बताइए, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ना। वैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये 140 से 160 वाला। तो ये पैमाना के आधार पे यहाँ पे हम लोगों ने दे रखा है। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन मध्य जून में होता है। मानसून से राज्य के पूर्वी क्षेत्र में 8 जून एवं पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, 15 जून तक वर्षा आने की संभावना होती है। तो वर्षा का डेट है बिहार में 8 जून पूर्वी क्षेत्र में और 15 जून पश्चिमी क्षेत्र में। वर्षा सबसे पहले उत्तरी पूर्वी बिहार में और पूर्वी क्षेत्र में होती है, जबकि पठारी क्षेत्र में वर्षा सबसे देर से होती है। सबसे अधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में बिहार में होती है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला, एकदम देख के जाइएगा। दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण जेट स्ट्रीम है, ठीक है ना, जेट स्ट्रीम है। दक्षिण भाग से उत्तर भाग की ओर स्थानांतरित होती है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। दक्षिणी पश्चिम मानसून का प्रभाव बिहार में मध्य अक्टूबर तक रहता है। कब तक रहता है? मिड अक्टूबर तक बिहार में रहता है। किसका प्रभाव? दक्षिणी पश्चिम मानसून का प्रभाव। अच्छा, दक्षिणी पश्चिम मानसून को पढ़ने के लिए ना आपको ज्योग्राफी के कुछ कुछ पॉइंट्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ना पूरा कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी में प्लान कर रहा हूँ, और वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एकदम मैप के बेस पे, ठीक है, और इमेज के बेस पे हम लोग लेकर आएंगे और अपने इस चैनल पे फ्री में ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। बिहार में प्रायः उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम में वर्षा कम होती है, ठीक है। अब बिहार में प्रथम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ कुछ मैं आपको करा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसको एक बार देख सबको लीजिएगा, क्या पता क्या पूछ दे, कुछ भरोसा नहीं आयोग का, है ना। जैसे प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, बिहार में बनने वाले पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड, ठीक है, द सैम्प चमियार, ठीक, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पहले शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण सिंह, पहले उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण, ठीक है, विधानसभा के पहले अध्यक्ष रामदयालु सिंह। ये वही रामदयालु है जिसमें मुजफ्फरपुर में चौक नहीं बना हुआ है, मुजफ्फरपुर में जो है रामदयालु पहुंच गए हैं, ठीक है ना, ये वही रामदयालु हैं, ठीक है। बिहार से बनने वाले पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे करके ये पूरा एक सीरीज है जो हम लोगों को याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये 3 क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट है, भी मानिए इसको, एकदम रट के जाइए, हर बार एक क्वेश्चन आने का बहुत संभावना होता है। बिहार उड़ीसा प्रांत का पहला गवर्नर 1920 से 21 में बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार उड़ीसा प्रांत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूछा, लेफ्टिनेंट शब्द का इस्तेमाल रहा, तब हम लोग लगाएंगे सर चार्ल्स स्टुअर्ट, ये 1912 से 15 में बने। बिहार राज्य के प्रथम गवर्नर पूछे तो जेम्स डेविड स्टीफन 1936 में बने, ठीक है ना। तीनों में बहुत अंतर है और लगेगा कि तीनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, तो एकदम इसको अलग अलग याद करके जाइएगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। अब शुरू हो जाता है बिहार इतिहास के स्रोत, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। बिहार इतिहास के स्रोत से, इसमें बिहार को मैंने कंप्लीट बिहार को देखिए, बिहार इतिहास के स्रोत, बिहार में महाजनपद, ठीक है ना, फिर बौद्ध धर्म का सिर्फ बिहार से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैन धर्म से रिलेटेड, सारे ही पॉइंट्स को हम लोगों ने ना बहुत अच्छे से इसको कवर किया है, ठीक है। तो बिहार के ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चंस था, ठीक है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बिहार के इतिहास से हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए शेयर करिएगा तभी ये चैनल बढ़ेगा, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।